अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 2 कनाल 75 फीट बाई 120 का ये आलीशान महल लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी हाउस है। ये एक रॉयल एंड क्लासिक भी आप इसको कह सकते हैं, स्पेनिश एलिवेशन भी कह सकते हैं। इसका फ्रंट साइड व्यू भी ये इसका दिखाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महल की तरह ये डिज़ाइन किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम इसकी तमाम तर जो है वो प्लानिंग को देखेंगे। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट मल्टी फ्लोर प्लान देखेंगे। फ्रंट और साइड 2D वर्किंग एलिवेशन आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसका रेट क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, इसका कवर एरिया क्या है। तमाम तर डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है। मालूम तो पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर है। आपका किसी भी साइज़ का किसी भी सोसाइटी में प्लॉट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं 3D मॉडल इस खूबसूरत से शानदार महल का। 3D मॉडल के 3 मेन फ़ायदे हैं। 3D मॉडल की मदद से आप इसको फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, हर तरफ से आप इसको घुमा सकते हैं। इसको आप बर्ड आई व्यू दे सकते हैं। आप इसको जो है वो 360 पे इसको चेक कर सकते हैं, यानी आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। नंबर 2 पे आप इसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। आर्चेस को 3 की बजाय 2 कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। खपरेल के कलर चेंज कर सकते हैं, पेंट चेंज कर सकते हैं, मोल्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है जिसमें आप चेंजेस करके भी अपने घर को देख सकते हैं। और नंबर 3 पे जो है आप इसका डे व्यू, नाइट व्यू, इवनिंग व्यू, अप्रैल में कैसे लगेगा, मई में कैसा होगा, अगस्त में कैसा होगा, यानी डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट रूटीन में, डिफरेंट मंथ्स में आप इसके रेंडर दे ले सकते हैं। यानी उससे भी आपको जज हो जाएगा कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो हर घर का इसी तरह 3D मॉडल बनाया जाता है व्यूअर्स, हर घर को इसी तरह चेक किया जाता है। तो अगर आपने बनवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहरहाल इस खूबसूरत से 2 कनाल आलीशान महल का ये 3D मॉडल है और ये इस मॉडल की मदद से रेंडर लिया गया है। इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार। इसमें ये आप तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं, लाइट्स देख सकते हैं, मोल्डिंग का काम देख सकते हैं, खपरेल वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें जज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको डे व्यू, नाइट व्यू कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इसका फाइनल जो 3D फ्रंट एलिवेशन था, ये उसका रेंडर है। इस खूबसूरत से मॉडल को तैयार करने के बाद, मटेरियल अप्लाई करने के बाद जो है वो रेंडर्स जो है वो डिफरेंट टाइमिंग और डिफरेंट चीज़ों में आप निकाल सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स इसकी 3D की सारी एक्सप्लेनेशन, इसके 3D की डिटेल। अब इसकी प्लानिंग को देखते हैं। ये है व्यूअर्स इसका बेसमेंट फ्लोर का प्लान। बेसमेंट फ्लोर में यहाँ पे स्टेयर्स जो हैं वो मेन स्टेयर्स हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से भी आप हो रही हैं स्टेयर्स और यहाँ से भी एक्सेस इसको बैक से भी सर्वेंट रूम को दी गई है, क्योंकि सर्वेंट रूम बेसमेंट में दिए गए हैं। तो ये बहरहाल इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान है। स्टेयर लॉबी, यहाँ पे खूबसूरत सी एक लॉबी, स्टोर, ऑफिस, संकन एरिया फॉर सनलाइट, ये आप देख सकते हैं। बुक रैक यहाँ पे लगेगा, बाथ, उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्रेंस है तो इस तरफ आपको एक बेडरूम मिल रहा है, संकन एरिया मिल रहा है, संकन एरिया से भी बेडरूम को एक्सेस दी गई। यहाँ से एंटर होंगे तो आपका टीवी लाउंज या सिटिंग एरिया है। उसके बाद ये खूबसूरत सा स्विमिंग पूल डिज़ाइन किया गया है, चेंजिंग रूम है, मशीन रूम है और अटैच्ड बाथ इसको भी अटैच कर दिया गया। बार एरिया है, किचन ओपन है, इसके बाद लिफ्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई। उसके बाद खूबसूरत सा थिएटर है, छोटा मिनी थिएटर है, फैमिली थिएटर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपके बेडरूम के लिए, आपके अपने लिए हैं, आपके अपने यूज़ के लिए हैं। जबकि बैक साइड से जो स्टेयर्स हैं वो सर्वेंट के लिए दिए गए हैं और 3 जो हैं वो सर्वेंट रूम्स बनाए गए हैं, किचन और बाथ दिया गया है। यानी आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक से ज़्यादा सर्वेंट की है तो वो भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो ये है व्यूअर्स बेसमेंट फ्लोर का प्लान, जिसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक फैमिली के लिए है और एक सर्वेंट के लिए जो है उसकी अलग अलग एंट्रेंसेस के साथ बनाया गया है। तो ये है व्यूअर्स जी इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये आपका मेन गेट, विकेट गेट, ये आपके पास सारा जो है वो लॉन है, ग्रीन लॉन है। उसके बाद कार पोर्च आप देख सकते हैं, 2 गाड़ियों का कार पोर्च है, 2 गाड़ियाँ ड्राइववे पे खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद ये खूबसूरत सी आर्चेज़ साइडों पे, फ्रंट पे आर्चेस और ऊपर जो है वो कैनोपी शो की गई है, जो कि आपने 3D में भी देखा कि ये 3 आर्चेस हैं, 2 छोटी हैं और एक बड़ी है। और इसी तरह जो है वो आपको प्लानिंग में भी दिखाई जा रही है कि ये 2 छोटी आर्चेस हैं, ये बड़ी है और साइडों में भी आर्चेस हैं। उसके बाद यहाँ से डबल हाइट पोडियम अंदर जाएंगे, इस तरफ भी आर्चेस हैं, वो भी आपको 3D में मिल रही हैं। इसके बाद ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस होने के बाद डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी है, स्टेयर हॉल है, डबल हाइटेड बल्कि ट्रिपल हाइट है इसकी। फर्स्ट फ्लोर पे भी स्लैब नहीं है और मल्टी फ्लोर पे जाके भी हाइटेड स्लैब है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से बटरफ्लाई शेप के अंदर इसकी स्टेयर्स जा रही हैं, दोनों तरफ से इसकी स्टेयर्स घूम रही हैं और ये पूरा का पूरा एरिया डबल हाइटेड है। उसके अलावा यहाँ से आप बेसमेंट में जा रहे थे, वो भी आपने देखा कि यहाँ से आप नीचे बेसमेंट में चले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, संकन एरिया, प्रॉपर लाइट्स, डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी विद फाउंटेन डिज़ाइन। आगे चलें तो इस तरफ पाउडर रूम,
कोर्ट रूम, उसके बाद आगे चलें तो टीवी लाउंज, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत और खुला टीवी लाउंज, संकन एरिया, उसके बाद बेडरूम, ड्रेस, बाथ, शॉवर कैबिन। यहाँ से भी आपको साइड व्यू से यहाँ से भी एंट्रेंस मिल रही है, एक्सेस मिल रही है, साइड पैसेज भी आप देख रहे थे मिला हुआ है, और यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि आपने 3D मॉडल में भी देखा होगा। आगे चलें तो किचन, आइलैंड, डर्टी किचन, उसके बाद इस तरफ आएँ तो एक और बेडरूम, ड्रेस और उसका बाथ है और उसका शावर एरिया। इस तरफ डेक बनाया गया है, गज़ेबो वगैरह बना सकते हैं और इसको खूबसूरत तरीके से आप यहाँ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बैक साइड पे भी 10 फुट की गली है, इस तरफ 8 फुट 9 इंच की खूबसूरत गली है, और ये जो स्टेज हैं ये नीचे सर्वेंट रूम के लिए उतर रही है। तो ये हमारे पास है व्यूवर्स ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसके अंदर 2 बेडरूम्स विद ड्रेस और बाथ दिए गए हैं, उसके बाद ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बड़ा ही खूबसूरत टीवी लाउंज, डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी विद स्टेयर्स गोइंग टुवर्ड्स बेसमेंट, और बैक साइड पे सर्वेंट रूम के लिए स्टेयर्स और खूबसूरत सा किचन और डर्टी किचन है। ये व्यूवर्स इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो ये सामने आर्चेस हैं, इस तरफ भी आर्च है और ये डबल हाइटेड आर्चेस आपने ऑलरेडी देखी हैं, और इस तरफ भी आर्चेस हैं जो कि आपने 3D में देखा कि ये भी आर्चेस बनाई गई हैं। यहाँ पे भी आर्चेस हैं और उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो है वो आर्चेस ही शो की गई हैं। तो ये आपने इस प्लानिंग में भी देख रहे हैं। उसके बाद ये खूबसूरत सी 3 विंडो, डबल हाइटेड ये आपको लॉबी मिल रही थी, लुकिंग बिलो आपका हो रहा है। ये खूबसूरत सा ब्रिज है, यहाँ से आप टेरेस पे आ सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास ब्रिज है, ये ग्लास रेलिंग्स लगी हुई है, यहाँ से आएंगे तो आपके पास ऑफिस आ जाएगा, कबर्ड कैबिनेट्स आ जाएंगी, बुक शेल्फ आ जाएगा, एक बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद ड्रेस, उसका बाथ, और यहाँ से अगर आप आगे चलें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है टेरेस। टेरेस की एक्सेस यहाँ से भी है और यहाँ से भी है और यहाँ से भी एक्सेस दी गई है। तो टीवी लाउंज आपको मिल रहा है, बहुत बड़ा अच्छे साइज़ का लाउंज है। यहाँ पे आपको परगोले और यहाँ पे लाइट्स लगा सकते हैं। ये आपको स्पाइरल स्टेयर मिल रही है ऊपर जाने के लिए, और ये जो आर्चेस हैं ये आपको जो 3D मॉडल है हमारा उसमें भी आपको यहाँ पे साइड एलिवेशन में जो है वो नज़र आ रही होंगी। ये जो आर्चेस बनी हुई हैं 2 और इसमें खूबसूरत से डिज़ाइनिंग है, तो इसकी जो है वो हम प्लानिंग में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो खूबसूरत से आर्चेस और वाटरफॉल बना हुआ है। उसके बाद ये अगर आप आगे चलें तो बेड नंबर 1 उसका ड्रेस, बाथ, शावर एरिया, और बेड नंबर 2 उसका ड्रेस, उसका बाथ और उसका शावर एरिया, और यहाँ पे एक अलग से सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। तो ये है व्यूवर्स इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान, जिसके ऊपर 3 बेडरूम विद ड्रेस और बाथ दिए गए हैं, सेपरेट शावर कैबिन्स दिए गए हैं, डबल हाइटेड लॉबी है, इसके बाद लाउंज है, ऑफिस है, साइड टेरेस है, फ्रंट टेरेसेस हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मम्टी फ्लोर पे कोई चीज़ नहीं बनाएगी, मम्टी फ्लोर पे सिर्फ लिफ्ट आएगी और उसके बाद बाकी सारा एरिया फ्री है आपके पास। और यहाँ पे जो है आपको डबल हाइट में खूबसूरत सी बड़ी जो है वो कैनोपी जो है वो मिलेगी, जो आपने 3D में भी ऑलरेडी देखी है। तो ये इसका मल्टी फ्लोर का प्लान है। ये व्यूअर्स इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है, ये साइड 2D वर्किंग एलिवेशन है। तो वर्किंग एलिवेशंस में जो है वो तमाम तर लेवल्स होते हैं, हाइटें होती हैं, इसका टेपर कितना है, हाइट कितनी है, आर्च के रेडियस कितने हैं, कैनोपी यहाँ से कितनी उठी हुई है, इनके आपस में फासले क्या हैं, इनके रेडियस क्या हैं, मोल्डिंग्स के क्या फासले हैं, ये तमाम छोटी छोटी डायमेंशंस जो है वो इसके ऊपर लिखी होती हैं, जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर। तो इसको ज़बरदस्त तरीके से बनाना और इसके तमाम तर छोटी छोटी डायमेंशंस के हिसाब से इसको देखना। कुछ डायमेंशंस आपको प्लान से मिल जाएंगी, कुछ आपको एलिवेशन से मिलती हैं, तो उसके लिए ये 2D वर्किंग एलिवेशंस बनाए जाते हैं। इसमें तमाम तर डिटेल्स होती हैं, तमाम तर चीज़ें मेंशन होती हैं और उसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर होता है। देन जो है वो 3D एलिवेशन जो होता है, इसकी मदद से आपको पेंट और टाइल के कम्बिनेशन करते हैं, आप इसमें मोल्डिंग्स लगाते हैं, फिनिशिंग करते हैं, खपरेल के कलर्स और ये जो आपकी रेलिंग्स वगैरह हैं, और उसके बाद ये आपके जो मोल्डिंग का काम है ये सारा आप 3D की मदद से करते हैं। तो ये बहरहाल इसका जो है वो 2D और 3D की डिटेल है, 2D वर्किंग एलिवेशंस की और 3D एलिवेशंस की। इसकी तमाम तर प्लानिंग को आपने देखा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी देख लेते हैं। देखें ये इसकी डायमेंशन है, बेसमेंट फ्लोर एरिया है, उसका रेट जो बेसमेंट का आएगा और उसकी कॉस्ट जो है वो 8.9 मिलियन, तकरीबन 9 मिलियन 90 लाख रुपए में आपकी बेसमेंट रेडी होगी, ग्रे स्ट्रक्चर। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और मल्टी फ्लोर के कवर्ड एरियाज़ हैं, जो कि ये कवर्ड एरिया और कवर्ड एरिया रेट जो है वो तकरीबन 2500 रुपये आपको पड़ेगा अगर आप खुद अपना घर बना रहे हैं। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो 19.32 मिलियन है, यानी 20 मिलियन हो सकती है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली फिनिशिंग कॉस्ट जो है वो फिनिशिंग रेट है वो भी 2500 है, तो फिनिशिंग कॉस्ट जो है वो भी तकरीबन आपको 26.7 मिलियन या 27 मिलियन जो है वो आपको पड़ेगी। तो ये सारी कॉस्टों को अगर जमा करें तो 55 मिलियन तकरीबन कॉस्ट जो है वो आपको आएगी अगर आप खुद अपना घर बना रहे हैं।
और अगर आप किसी से बनवाएंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन आपको इसके अंदर ज़रूर ऐड करना होगा। तो बहरहाल ये जो करंट रेट्स हैं उसके हवाले से ये डिटेल है। इसका कवर्ड एरिया अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसी तरह का घर पसंद है, इसी एरियाज़ के साथ हो, तो एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एस्टीमेट मैं आपको दे रहा हूँ कि इस कॉस्ट में आपका घर बन सकता है। अगर आप खुद बना रहे हैं, अगर आप किसी से बनवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो चार्जेस हैं वो आपको इसमें ऐड करने होंगे, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट इसकी पड़ेगी। तो ये बहरहाल एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एस्टीमेट है फॉर बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूअर्स। आज हमने इस खूबसूरत से महल को देखा, 2 कनाल के घर को देखा, रॉयल एंड क्लासिक स्पेनिश घर को देखा। इसकी तमाम तरह डिटेल्स हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।